students. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने 9th क्लास न्यू बायोलॉजी करिकुलम को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपके जो 9th क्लास का जो करिकुलम है उसको चेंज कर दिया है और वो जो न्यू करिकुलम है वो तकरीबन मार्केट में आ गया है और मेरे पास बायोलॉजी की ये जो न्यू बुक है न्यू करिकुलम की मेरे पास मौजूद है। ठीक है, और हम इस किताब के अकॉर्डिंग जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 100% ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है अब और आप लोग इसे परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास जो बायोलॉजी का जो न्यू करिकुलम है इसमें हमारे पास ये चैप्टर्स की लिस्ट है। इसमें हमारे पास 11 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन चैप्टर्स को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है हमारे पास इसको हम कवर करेंगे। सेकंड हमारे पास चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम जिंदगी की जो वैरायटी है इसको देखेंगे। थर्ड चैप्टर हमारे पास सेल है, इसमें हम सेल को स्टडी करेंगे। सेल हम देखेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, हम आज के लेक्चर में भी इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, मसलन इसमें जो है वो सेल तकसीम होते हैं। ठीक है, एक सेल जो है वो नई सेल्स बनाता है, हम इसमें ये देखेंगे। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इसको भी जब हम इस चैप्टर को आगे देखेंगे तो हमें आपको पता चल जाएगा टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इन चैप्टर्स को और इसको हम डिटेल से देखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें जिंदगी को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करेंगे। इंजाइम्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती हैं, हम इस चैप्टर के अंदर इसको देखेंगे। बायोएनर्जेटिक्स, ये जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारे जिस्म में एनर्जी किस तरह से आती है, पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में किस तरह से खुराक तैयार करते हैं, हम इसको देखेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, पौधों में किस तरह काम होते हैं, किस तरह कौन सा फंक्शन किस तरह परफॉर्म होता है, हम इसको इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधे जो हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से अपनी नई जनरेशन पैदा करते हैं, हम इसको देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और लास्ट पर हमारे पास स्टूडेंट्स है बायोस्टैटिस्टिक्स, इसमें हम जो है ठीक वो बायो के अंदर जो मैथ के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं, ठीक है, हम इसको जो है वो स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूँ कि जो पिछली हमारे पास जो 9th की बायोलॉजी थी वो इससे कई मुश्किल थी, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जो है वो गलत ना होगा। ठीक है, आपकी जो बायोलॉजी है इसमें 2 चैप्टर्स उन्होंने ज़रूर पढ़ाए हैं, लेकिन ये बायोलॉजी बहुत आसान है, पिछले बायोलॉजी से बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि बायोलॉजी जो है ये आने आपके लिए मुश्किल होने वाली है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बायोलॉजी जो है ये बहुत आसान है। ठीक है, और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अगर आप लोग इस बुक को देखेंगे, ठीक है, और हम इसको बहुत जल्दी जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए हम बायोलॉजी के अपने पहले लेक्चर का जो है वो आगाज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले जब 8th क्लास पढ़ी, आपने 8th क्लास के अंदर एक बुक पढ़ी होगी जिसका नाम है साइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो साइंस होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लफ्ज़ है ना साइंस, इसको आप लोग फिजिक्स के अंदर भी देखेंगे हम। ठीक है, जो लफ्ज़ है साइंस, ठीक है, एक लातीनी जुबान साइंटिया से निकला है जिसका मतलब होता है नॉलेज, इल्म। अब ये कौन सा इल्म है हमारे पास जिसको हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स ये इल्म जो है हमारे पास ये ऐसा नॉलेज है जो कि लॉजिक पर बेस करता है, जिसके पीछे कोई मंतक होती है, कोई वजह होती है। इस किस्म के नॉलेज को स्टूडेंट्स जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना, हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके बुक में जो सबसे पहली जो चीज़ जो आप लोगों ने जो करनी है वो आपके बुक में साइंस की डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इससे पहले साइंस की एक जनरल बुक पढ़ते आए हैं, उसी में आपने कुछ चैप्टर्स देखे होंगे जिसमें आपने ह्यूमन इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदारों को पढ़ा होगा। उसी में कुछ आपने केमिकल रिएक्शंस देखे होंगे और उसी बुक के अंदर आपने कुछ जो है वो फोर्स को पढ़ा होगा, एनर्जी को पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले 8th क्लास तक आपकी एक जनरल बुक थी साइंस, उसी के अंदर आपका कुछ पोर्शन बायो का था, कुछ केमिस्ट्री का था, कुछ फिजिक्स का था, कुछ कंप्यूटर का भी पोर्शन होता था। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग चूंकि आप लोग बड़ी क्लास में आ गए, 9th क्लास में आ गए, 9th क्लास में आपने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों की जो है ये आपकी बुक है जो साइंस की वो तकसीम हो गई है आगे, ठीक है, कई ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, तो आप हर ब्रांच को सेपरेटली जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट 9th क्लास जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लोग हमारे साथ इसको करेंगे और डेली का काम डेली से याद करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा होने वाली हैं और आप लोगों के लिए आगे जो है जैसे हम बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस हमारे पास क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके बुक में लिखा होगा ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, मिस्ट्री कहते हैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पहेली जो कि समझ में ना आए। ठीक है, तो साइंस में हम यही कुछ तो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहेलियों को सोल्व करते हैं। कौन कौन सी पहेली हैं, मिसाल के तौर पर एक पहेली आपके पास, मैं आपसे कहती हूँ जो आँख है ये देखने का काम करती है, किस तरह से देखती है बताएं।
ठीक है। अब ये एक मिस्ट्री है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे साइंस के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, आई के स्ट्रक्चर को देखेंगे, हम देखेंगे किस तरह बाहर से शुआएं जो हैं वो आंख के पर्दे पर पड़ती हैं, किस तरह वहाँ से पैगाम जो है वो दिमाग तक जाता है और दिमाग उसकी तस्वीर बना के दिखाता है। तो कितनी बड़ी मिस्ट्री है और हम इसको साइंस की मदद से ही तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास साइंस क्या है, साइंस जो है वो हमारे पास मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो किस तरह से हम मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम इसको देखते हैं। इट इज सिस्टमैटिक वे, मतलब सिस्टमैटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि दर्जा बदर्जा, इसमें यानी कि कोई बेतरतीब नहीं है, रैंडम चीज नहीं है, ये सिस्टमैटिक है, एक तरतीब से चलते हैं। वे तरीका है किसको स्टडी करने का, मुतालिया करने का, किसको मुतालिया करने का, द नेचुरल वर्ल्ड जो हमारे पास जो है वो दुनिया है, इसको मुतालिया करने का थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात के साथ एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजुर्बात के साथ। स्टूडेंट्स आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि हम जो हैं, हम साइंस के अंदर हम पढ़ते ही लॉजिक को हैं, हम बात ही वो करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल बेस होती है, जो ऑब्जर्वेशन बेस होती है, इसके अलावा तो हम बात ही नहीं करते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम साइंस के अंदर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो नेचुरल वर्ल्ड है इसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशन में जो हमारे मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे करने को, मुशाहिदा मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ के बारे में सोचना और सोचकर उसको आप परखना, ठीक है, तजुर्बाती तौर पर परखना, इसे एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इस बुनियाद पर जो कुदरती दुनिया है इसका मुतालिया करना हमारे पास क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और इसमें हम इस कुदरती दुनिया में मौजूद जो बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी पहेलियां हैं, हम इनको जो है वो क्या करते हैं, हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास साइंस के स्टूडेंट्स हमारे पास आपकी लेवल पर वैसे तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जियोलॉजी, इस ठीक है कुछ आपके सामने लिखी है, इसके अलावा जियोलॉजी आ जाता है जिसमें ज़मीन का मुतालिया करते हैं, एस्ट्रोनॉमी आ जाता है जिसमें हम फल्कियात का मुतालिया करते हैं, बहुत सारी और भी ब्रांचेस है, अगर नाम लेने के लिए आए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स हम जो हैं वो अपनी बुक की तरफ ही रहते हैं, ठीक है। हम इन्हीं ब्रांचेस को देखते हैं। जो साइंस है हमारे पास इसकी 4 ब्रांचेस हैं। सबसे पहली है बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, जो आपकी 4 ब्रांचेस हैं आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं और हम इन 4 ब्रांचेस को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के अंदर, हम अपने इस बुक के अंदर जो है, चूंकि हम बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम अब बायोलॉजी का एक समुंदर है हमारे पास बहुत बड़ा, और हम लोग उसके अंदर जो है वो डाइव करेंगे और हम देखेंगे कि बायोलॉजी के समुंदर के अंदर वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट के मोती हैं जो हम आपके लिए निकाल के लाएंगे और आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले बायोलॉजी को देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास लफ्ज़ है ना बायोलॉजी, ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। स्टूडेंट्स अब ये ग्रीक क्या होता है, मैंने आपसे पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया लैटिन, कि जो लफ्ज़ साइंस है वो एक लातीनी ज़ुबान से निकला है। जो स्टूडेंट्स ये ना कुछ आपको पता होना चाहिए, एक लैटिन हमारे पास, एक ग्रीक और एक जर्मन, ठीक है, लैटिन, ग्रीक और जर्मन, ठीक है। अगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर लिख दूँ लैटिन, ग्रीक और जर्मन। स्टूडेंट्स ये कुछ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास जो कि अब नापैद हो चुकी हैं, दुनिया के अंदर नहीं बोली जाती, ठीक है, बहुत कम बोली जाती हैं, ये आज से पहले बोली जाती थी, ठीक है। तकरीबन जितनी भी रिसर्च होती थी, ठीक है, उनके लिए जो वर्ड्स थे वो इन्हीं ज़ुबानों से निकाले जाते थे, ठीक है। तो जो लफ्ज़ है ना बायोलॉजी हमारे पास, ठीक है, वो भी इसी ज़ुबान से, इनमें 3 ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है ग्रीक, इससे निकला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सबसे पहला MCQ है कि जो लफ्ज़ बायोलॉजी है किस ज़ुबान से निकला है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। अब वो कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं, एक हमारे पास है बायोस और एक क्या है, लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। लोगोस का मतलब क्या होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, मुतालिया करना, और किस किस्म का मुतालिया करना, ऐसा मुतालिया करना जिसके पीछे कोई वजह हो, कोई लॉजिक हो, कोई मंतक हो, कोई रीज़न हो, ठीक है, सोच समझ कर मुतालिया करना, इसे हम लोगोस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम बायोलॉजी में बायोस और लोगोस दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बायोलॉजी के अंदर किसको स्टडी करते हैं, हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है ये जिंदगी का साइंसी मुतालिया है, जिंदगी के साइंसी मुताले को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसकी तारीफ को थोड़ा सा और जो है वो वजाहत करके देखें तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ को, ठीक है, एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ में, ठीक है, अंदर गहराई से जाके देखना, ठीक है, हम एक्सप्लोर करते हैं किसको, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त क्या है, समझ आ रही है, अंदर से वो चीज़ किस तरह से बनी हुई है, साख्त क्या है उसकी, फंक्शन, काम किस तरह करती है, एंड इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ ताल्लुक करना, ताल्लुक बनाना, और किस तरह से चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसानों के, ठीक है। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी आँख जो है वो देखने का काम करती है। अब मैं जब बायोलॉजी के अंदर इसको स्टडी करूँगा तो मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूंगा अंदर से है क्या,
समझ आ रही है? मैं फंक्शन देखूंगा ये काम कैसे करती है, और फिर मैं इंटरेक्शन देखूंगा, मेरी आंख जो है ये मेरे दिमाग के साथ किस तरह से लिंक्ड है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास बायोलॉजी है। हम बायोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर भी देखते हैं, फंक्शन भी देखते हैं, और इंटरेक्शंस भी देखते हैं, किस तरह से चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी, ठीक है, ज़िंदगी का मुतालिया हमारे पास क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आए क्यों हम सबसे पहले देख लें कि ज़िंदगी क्या होती है, व्हाट इज़ लाइफ। स्टूडेंट्स सोचें क्या है हमारे पास ज़िंदगी। आपके पास एक कुर्सी पड़ी है, मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, मैं कहूँगा कि इसके पास ज़िंदगी है? एब्सोल्युटली नॉट, हरगिज़ नहीं। ठीक है, वाइट बोर्ड है, इसके पास ज़िंदगी है? एब्सोल्युटली नॉट। आपके पास ज़िंदगी है, मेरे पास ज़िंदगी है। तो व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी आखिर है क्या? आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? ठीक है, क्या ऐसी चीज़ जो चलती है वो ज़िंदगी है? ठीक है, क्या हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो आप, ठीक है, हरगिज़ नहीं। अब आप सोचते होंगे हरगिज़ क्यों नहीं सर, सारे जानदार तो चलते हैं, हम भी चलते हैं। ठीक है, हम तो जानदार हैं। तो चलना बेटा एक जो है वो लिविंग का करेक्टर नहीं है, लाइफ का करेक्टर नहीं है। पौधे चलते हैं, प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, नहीं करते, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो चलते नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसमें कम क्या करते हैं, फिर जब हम लाइफ की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि आखिर ज़िंदगी की कौन सी ऐसी डेफिनेशन हो सकती है जिसको हम जो है वो पढ़ सकें, तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि कुछ खसूसियात है हमारे पास। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात का एक मजमुआ, ठीक है, जो कि जानदारों को बेजान चीज़ों से अलग करता है। मिसाल के तौर पर ग्रोथ, साइज में इजाफा होना। स्टूडेंट्स आप और मेरे अंदर, हम दोनों जानदार हैं, हम जानदार हैं, हमारी ग्रोथ जो है वो इजाफा होती है। ठीक है, हम पहले बच्चे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास बोर्ड मार्कर है, ये 10 साल पहले भी इतनी थी, 10 साल बाद भी इतनी ही रहेगी, इसके साइज में कोई भी इजाफा नहीं होगा। पौधा छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। ग्रोथ है एक रिप्रोडक्ट, ग्रोथ हमारे पास जो है वो एक हमारे पास एक जिंदगी का एक करेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है नस्ल बढ़ाना, एक जानदार से नई नस्ल पैदा करना हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा जानदार है जिसके पास जिंदगी है, वो नई नस्ल पैदा कर सकते हैं। एक बोर्ड मार्कर जो है ये 10 साल पहले भी एक ही थी, 10 साल बाद भी एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद जो है ये अपनी जैसे 3-4 कॉपीज बना लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स हम जो है जिस तरह हमें गर्मी लगती है, हमारे अंदर से पसीना खारिज होता है, ठीक है, इस तरह पौधों के अंदर भी कुछ ठीक है इसी तरह का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, उनकी पत्ते की सतह से भी पानी बुखारात बनकर उड़ता है, ठीक है, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है। स्टूडेंट्स इसी तरह क्या जैसे बोर्ड मार्क कर वैसे गर्मी लगेगी, इस तरह के कोई भी अमल नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स हम जिंदगी की तारीफ क्या करेंगे, हम जिंदगी की तारीफ इस तरह से करते हैं कि जो जिंदगी है वो कुछ ऐसे खसूसियात का मजमुआ है जो कि जिंदा जानदारों को बेजान चीज़ों से अलग करती है। समझ आ रही है? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जिंदगी समझ आ गई होगी। लाइफ की डेफिनेशन आप जल्दी से अपनी बुक पर लिख लें कि लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that differentiates living organisms from non-living things। ठीक है, जल्दी से इसे लिख लें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदगी जो है वो खसूसियात का एक ऐसा मजमुआ है जो कि जिंदा जानदारों को बेजान चीज़ों से अलग करती है। ठीक है, और वो कौन कौन से खसूसियात हैं? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, दो आप इसकी मिसाल में लिख सकते हैं, और बहुत सारी खसूसियात जो है वो हम आगे देखने वाले हैं, और आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ते वक्त बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं आइए अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो बायोलॉजी है ना, ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। आप लोगों ने सुना होगा कि फला बंदा जो है वो बीएस फिजिक्स कर रहा है, फला बंदा जो है वो बीएस केमिस्ट्री कर रहा है। ठीक है, बीएस 4 साल का प्रोग्राम होता है जो आप 11वीं 12वीं के बाद करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री जो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि फला बंदा जो है वो बीएस बायोलॉजी कर रहा है। क्यों नहीं सुना आप लोगों ने? क्योंकि बायोलॉजी खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसी डिग्री इंट्रोड्यूस करवा देंगे जिसके अंदर जो है हम सारे बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स को कवर कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमने आसानी के लिए बायोलॉजी को 3 बड़ी फील्ड्स में तकसीम कर दिया है। ठीक है, एक क्या है हमारे पास वो फील्ड्स, एक हमारे पास है ज़ूलॉजी, जिसे जूलॉजी भी पढ़ते हैं, उर्दू में से ज़ूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी। सेकंड हमारे पास है बॉटनी, क्या है? बॉटनी। और थर्ड हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स अब जब जो कोई भी तालिब इल्म बायोलॉजी के अंदर जो है वो आके माहिर होना चाहता है, मज़ीद अपनी पढ़ाई करना चाहता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो कभी भी बीएस बायोलॉजी नहीं करे पढ़ेगा, वो बीएस जूलॉजी पढ़ेगा, जूलॉजी पढ़ेगा, बीएस बॉटनी पढ़ेगा या बीएस माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन तीनों में से किसी एक को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि बायोलॉजी खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसको हम एक जो है वो एक तौर पर इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आए तीनों बड़ी फील्ड्स में देखते हैं हम किस चीज़ का मुताला करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो लोग जो जूलॉजी पढ़ते हैं, आपने ज़हन में रखना है, वो एनिमल्स का मुताला करते हैं। किसका मुताला करते हैं? एनिमल्स का।
स्टूडेंट्स जू से आप याद रखें, जू में क्या होता है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर किसे कहते हैं, चिड़ियाघर में जहाँ पर जानवर होते हैं, तो आप इसमें लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो जूलॉजी का मतलब क्या है, जूलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हम जूलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल्स की स्टडी में अब हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम उसके अंदर पढ़ते हैं उनका स्ट्रक्चर, वो अंदर से किस तरह के हैं, उनकी साख्त किस तरह की है, फंक्शन, उनका काम क्या है, वो किस किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर, उनका रवैया कैसा है, वो किस इन्वायरमेंट में किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब स्टूडेंट्स लिख लें किताब के ऊपर, इसका मतलब होता है वैरायटी, इकसाम, ठीक है। जहाँ हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनकी इकसाम कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जल्दी से आप मेरे साथ इसको याद करनी, 4 लफ्ज हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर और डाइवर्सिटी। क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, डाइवर्सिटी। याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। ज़ूलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर और डाइवर्सिटी के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बॉटनी है। स्टूडेंट्स बॉटनी जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पौधों का मुतालिया करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है पौधे, जो स्टूडेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और इसके लिए एक अलग से फील्ड रखी गई है, ये इतनी बड़ी एग्जाम है पौधों की और इतनी सारी एग्जाम है, ठीक है, जो कि बॉटनी जो है इसमें स्टडी करते हैं। हम इसमें स्टडी किसको करते हैं, प्लांट्स को करते हैं स्टडी। प्लांट्स की हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, हम उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि वो अंदर से किस तरह के हैं, उनकी साख्त क्या है, हम उनमें देखते हैं ग्रोथ, वो किस तरह से बड़े होते हैं पौधे, छोटा पौधा होता है फिर आहिस्ता 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 बड़ा होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, पौधा जो है वो अपने जैसे नए जानदार किस तरह से बनाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। पौधे में गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना काट के ज़मीन में दोबारा लगा दें वो नया गन्ना बना देगा, ठीक है। गंदम के जो बीज है, जब ये बीज को ज़मीन में उगाया जाता है वो नया पौधा बना देता है, किस तरह से बनाता है, इसको हम रिप्रोडक्शन में स्टडी करते हैं। इंट्रक्शंस, इंट्रक्शंस का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। पौधे आपस में किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, हवा के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, सूरज की रोशनी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, हम इस सब कुछ किसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। हम उसको स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर, ठीक है। उनके माहौल के साथ जो उनके इंटरेक्शंस हैं स्टूडेंट्स, अब इसमें भी हमारे पास 4 ही चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इंटरेक्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर था, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बाकी 3 आप लोगों ने इसके ज़हन में रख लेने हैं। तो बहुत आसान डेफिनेशन है आप लोगों की, और आप इसे 2 मरतबा पढ़ेंगे तो फौरन से आपको याद हो जाएगी। इसमें हमने स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को और इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो अगली जो हमारे पास फील्ड है, जो बायोलॉजी की बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत अहम फील्ड है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स है माइक्रोबायोलॉजी। क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स जहाँ पर भी लफ्ज आ जाए माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब हो गया, स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ। कौन सी स्मॉल लाइफ, बायोलॉजी की वो ब्रांच, वो डिवीजन, वो फील्ड जिसके अंदर हम छोटे छोटे जानदारों का मुतालिया करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसका मुतालिया करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जानदार, ठीक है। अब स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन आपकी बुक पर नहीं लिखी हुई, जल्दी से आप मेरे साथ जो है उस डेफिनेशन को लिख लें बुक के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ऐसे जानदार। नेकेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, नेकेड का लफ्जी मतलब जो होता है विदाउट क्लोथ्स, ठीक है, विदाउट क्लोथ, विदाउट एनी कवरिंग, बगैर किसी कवरिंग के, बगैर कपड़ों के, इसे नेकेड कहते हैं। नेकेड आई से क्या मुराद है, नेकेड आई से मुराद ऐसी आई जिसके ऊपर कोई लेंस नहीं लगा। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी ने लेंस पहनी, ऐनक पहनी है, तो उसकी आई जो है वो नेकेड नहीं है, उसके ऊपर एक लेंस है, समझ आ रही है। नेकेड आई से मुराद है बगैर किसी लेंस के, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ पे इस वक्त जो है बहुत सारे बैक्टीरिया पड़े हैं, लेकिन मैं इस तरह से देख रहा हूँ, मैंने देख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने आम आँख से देख ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं इसी के ऊपर एक माइक्रोस्कोप लगा दूंगा, एक बड़ी पावर का लेंस लगा दूंगा, तो मैं इसे देखूंगा बड़ा करके, तो मुझे वो नजर आएंगे। तो ऐसे जानदार जिनको हम अनेकेड आई, बगैर किसी कवरिंग वाली आई से हम नहीं देख सकते, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मिसाल आपको समझ में आ गई है। डेफिनेशन हम इसकी मिसाल देखते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया। क्या आते हैं स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया। बहुत छोटे जानदार हैं, हम इनको देख नहीं सकते, हम इनको आगे देखेंगे, ठीक है, और हम इनको आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। देखने से मुराद ये नहीं है कि हम इनको आगे जो है वो देखेंगे, देखने से मुराद हम इनको आगे स्टडी करेंगे। और माइक्रोस्कोपिक फंजाई, स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोपिक फंजाई उसने क्यों लिखा है, क्योंकि फंजाई हमारे पास कुछ बड़े बड़े जानदार भी होते हैं, ठीक है। किस तरह आपने देखा होगा मशरूम्स, वो हमें नजर आते हैं, ठीक है, फंजाई है,
ठीक है। तो हम माइक्रोस्कोपिक फंजाई से मराद ऐसी फंजाई जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जो है ये अपनी इसकी मिसालें भी ध्यान में रख लेंगे। अब हम माइक्रोबायोलॉजी में इन जानदारों का क्या क्या स्टडी करते हैं, हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, इनकी साख के अंदर जानदार जो है अंदर से किस तरह के हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या किस किस तरह से काम करती हैं, इनके अंदर की चीज़ें। हैबिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मस्कन, क्या होता है मस्कन, लिख लें इसको। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, मस्कन। कोई जानदार जो है जिस जगह पर रहता है हम कहते हैं उसका हैबिटेट है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा हैबिटेट है। आप अपने घर में रह रहे हैं, आपका हैबिटेट है, ठीक है। हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका हैबिटेट होता है। कुछ जानदार जो है वो सर्दी ठंडे में रहते हैं, कुछ जो है वो गर्म इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये हैबिटेट है हमारे पास। उसके बाद रिप्रोडक्शन, वो किस तरह से नई जनरेशन पैदा करते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंड देयर इम्पैक्ट, और उनका असर क्या होता है उन हेल्थ सेहत पर। स्टूडेंट्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये छोटे छोटे जानदार हैं, ये दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा हालिया दौर में कोविड-19 आपने नाम सुना होगा, ठीक है, दुनिया के अंदर तबाही फैला दी थी। कोविड-19 को स्टूडेंट आप आम आँख से देख भी नहीं सकते, आम आँख से क्या, आप उसको देखने के लिए उसको एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और एक ऐसी चीज़ उसको आप देख नहीं सकते, उसने कितनी बड़ी पैमाने पर जो है वो तबाही फैला दी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका सेहत पर बहुत बड़ा असर होता है, ये बहुत सारी खतरनाक किस्म की बीमारियां जो हैं वो फैलाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनका इंसानी सेहत पर क्या असर होता है हम माइक्रोबायोलॉजी में इसको देखते हैं, और इन्वायरमेंट पर और माहौल पर इनका क्या असर होता है, ठीक है। हम इसको भी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये जो है पहला लेक्चर था इंशाल्लाह, ठीक है, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित रहा होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन बता दूं बायोलॉजी बहुत आसान है, हम इसको बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी मसला है तो आप हमें फ़ौरन से बताएं। हम इंशाल्लाह आपके हर मसले को सुनेंगे और उसको आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह।